हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है एरीज यानी मेष राशि की लव रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं अप्रैल के सेकेंड वीक के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है उसे आप रख लो एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और चलिए देख लेते हैं फिर क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेज है मेष राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज गाइडेंस है एरीज यानी मेष राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। तो देख लेते हैं। अबंडेंस, वाओ। फ्लावरिंग, वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप और लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, प्लस प्रॉस्पेरिटी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो जब भी आप एक दूसरे के साथ हो, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशंस भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, आप लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। अगर ये कोई न्यू रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा बॉन्ड डेवलप कर रहे हो। और अगर ये ऑलरेडी बहुत टाइम से है तो इस टाइम पे चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, लाइक आप दोनों के बीच होती चली जा रही हैं, ठीक है। तो देखते हैं करंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एरीज। करंट में क्या चल रहा है एरीज के रिलेशनशिप और लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड, ठीक है। क्या चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल के सेकेंड वीक में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एरीज। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। क्या चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल के सेकेंड वीक में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एरीज। स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में तो आप दोनों के बीच एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो, आई होप सो। और यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप दोनों बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो एरीज, ठीक है। तो यहाँ पे सोचना विचारना समझने वाली सिचुएशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, डेफिनेटली किसी हार्ट ब्रेक को फील कर रहे हो आप। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हर्ट हो इस पर्सन से, आप जिसके भी साथ हो कनेक्शन में, ठीक है। किसी बात को लेके लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, किसी बात को लेके आप दोनों के सेम व्यूज़ नहीं है, सेम थॉट्स नहीं है, एक डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर दिख रहा है। और यहाँ पे देखो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको मैं कहूँगी कि डिवाइन आपको लाइक कह रहे हैं कि आप स्ट्रेंथ रखो, फिर भी आप बहुत ज़्यादा हार नहीं मान रहे हो, सिचुएशन से डील कर रहे हो कम्प्लीटली, ठीक है। और लेकिन आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। आप डील तो कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप कब तक ऐसे ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते रहोगे, बिकॉज शायद आपके पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, आपके पर्सन आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, वो अपने मन में बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वो बता नहीं रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे आप मूव ऑन करने का सोचने लग गए हो कि लाइक आप मूव ऑन कर जाओ, और ऐसा हो भी रहा है कि बहुत सारे केसेस में आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो इस पर्सन से, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। हालांकि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, जो कि मैं अभी भी देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है किसी किसी केसेस में, ठीक है।
तो क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन ही हो, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? लेकिन गाइडेंस में जो कार्ड आए हैं वो ओवरऑल सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली इस डिस्टेंस के बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कुछ पता चला है आपको, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में ये लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है। और कुछ ना कुछ तो बातचीत है, या तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी वजह से आप या आपके पर्सन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, जो आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। आप दोनों के बीच जिस चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही है वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थ्री ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? थ्री ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? यस, द मून। आपको लग रहा है आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है। वो आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, ये मेजर आर्काना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो अपने इस रिलेशनशिप को लेके, और आपको लग रहा है कि बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। अगेन वही बात रिपीट हो रही है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्यों आया है? आप बहुत डाउट में हो कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है, बट आप प्यार करते हो तो आप इस पर्सन से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो इतने इजीली। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आई है? ओके, किंग ऑफ सोर्ड। तो क्वीन ऑफ सोर्ड भी आ गया है, किंग ऑफ सोर्ड भी आ गया है, तो दोनों की तरफ से इक्वल सिचुएशन दिख रही है। आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट आपने हार नहीं मानी है। अभी भी आप इस रिश्ते को लेके होपफुल हो, भले ही आपकी बात नहीं हो रही है। साथ ही साथ आप बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन इनसे करना चाहते हो, बहुत साफ साफ चीज़ें बात करना चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि पर्सन आपसे छुपा रहे हैं चीज़ें, बच रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? द लवर्स। एक तरफ तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इंटीमेट कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, और दूसरी तरफ ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डाउट में हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड नज़र आ रहे हो। यहाँ पे आप कामर वाटर की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, जितने भी चीज़ें हैं उनसे दूर हो रहे हो, हैप्टिक चीज़ें लाइक, ठीक है। तो सिक्स ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ ये पर्सन बहुत तेजी से आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इनकी तरफ बहुत तेजी से जा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन भी यहाँ पे बहुत फास्ट दिख रही है। लेकिन एट द सेम टाइम इसी फास्ट कम्युनिकेशन की वजह से, इसी इम्पल्सिवनेस की वजह से अब आपको लग रहा है कि आप डिस्टेंस क्रिएट कर लोगे, ठीक है, या फिर आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि चीज़ें थोड़ी तो क्लियर हो रही हैं शायद, ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? ओके, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देंगे, डेफिनेटली देंगे, लेकिन ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। ये आपको अश्योरिटी तो दे रहे हैं कमिटमेंट की, बट बहुत स्लो प्रोसेस है, एंड आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो इस चीज़ की वजह से। तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और आप लाइक वेटिंग कर करके थक चुके हो, इस वजह से आप सोच रहे हो कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा जल्दी में इस पर्सन के पास जाना चाहते हो, बहुत जल्दी में ही सारी चीज़ें करना चाहते हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और
आप इनकी तरफ बहुत तेज़ी से फास्टली मूव करने की सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, बिकॉज एक डिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आपको फील होने लग गई है, ठीक है, आ रही है आप दोनों के बीच में। एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, इसलिए आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप चाहते हो कि सब ठीक हो जाए, ये पर्सन वापस से आपकी तरफ आए, बट ये आपको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो प्रोसेस है और पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, इस चीज़ के लिए श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है विद दिस किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड जेमिनी भी है यहाँ पे, द लवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।